आज ही हम कुछ ही मिनटों में हिंदी विशेषण को कंप्लीट कर लेंगे सर की पीडीएफ से। आप क्लास उनके ऑफिशियल चैनल से या यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, पर पुलिस को देखते हुए हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। विशेषण विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। वाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित, और वहीं संख्यावाचक को भी निश्चित और अनिश्चित बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। विशेषता आप जानते ही हैं और परिभाषा आप जानते हैं कि जो भी शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए, जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, उसे विशेष कहते हैं। और बेसिकली विशेष का काम कौन करता है? संज्ञा और सर्वनाम ही करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि रमेश सुंदर है, तो भाई सुंदर कौन है? रमेश है, तो रमेश विशिष्ट हो जाएगा। और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। पर विशेषण क्या होते हैं? तो भाई कभी कभी क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़का, वही लड़का तो यहाँ विशेष हो गया, सुंदर विशेषण हो गया। बहुत यानी इसमें उसने क्या, इसकी क्षमता को बढ़ा दिया, सुंदरता की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। किसने? बहुत ने। तो ये सुंदरता की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो ये बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है। अब देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम भी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। यानी वह विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक है ना, जहाँ पर गुण की बात हो, यानी रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप थोड़ा सा, अच्छा बुरा, कठिन सरल, सच्चा झूठा आदि। 10 बोधक में नया पुराना, रोगी बीमार, दुबला कमजोर, मोटा पतला, वृद्ध। और दिशा में देखेंगे तो पश्चिम उत्तर, स्वाद में देखेंगे मीठा खट्टा, रंग में देखेंगे काला गोरा, काल में देखेंगे प्राचीन आधुनिक ऐतिहासिक। आप इसको समय से मत ले जाएंगे, है ना, एक इस गुण की बात हो रही है। पुराना आदि। स्थान बोधक में देखेंगे भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण। आकार बोधक में छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे हैं, आप इसे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की मात्रा, नापतोल का बोध होता हो, जिन्हें हम माप तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है कि इनकी मात्रा निश्चित होती है, और जैसे कि 4 गज मलमल, 1 लीटर दूध। पर हम दूध को गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। 1 किलो सेब, है ना, 1 क्विंटल गेहूँ, 10 किलो घी। अनिश्चित क्या होता है? जिनकी मात्रा अनिश्चित होती है, और जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, हम इन्हें माप नहीं सकते हैं। थोड़ा दूध कितना, कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा आटा, थोड़ा कपड़ा, कुछ। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, यहाँ पर आप थोड़ा कुछ ऐसा वर्ड आता है। संख्यावाचक में क्या होता है कि जिन शब्दों में संख्या का बोध होता हो, जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसके भी 2 बोध होते हैं। निश्चित संख्या में देख, जैसे कि जैसे 5 रुपये। अब इसके भी 6 भेद बांटे गए हैं, जैसे पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रम, आवर्ती, समूह, प्रत्येक। तो पूर्णांक में क्या होता है? 1, 10, 100, 1000, लाख, 4। जैसे 10 आदमी खड़े थे, भाई पता है 10 आदमी क्लियर है। अपूर्णांक में आधा, पौना, सवाई, ढाई आदि। घड़ी में 2:30 बजे हैं, तो ये अपूर्णांक यानी कंप्लीट नहीं है। ढाई यानी बीच का रास्ता है। क्रमवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा, भाई कौन से क्रम में कौन सी रैंक है। तो इस प्रकार से ये निश्चयवाचक में ही है। निश्चय संख्यावाचक है, पता तो है कि 11 है। आवर्तीवाचक में क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, यानी के पास 2 गुना पैसा है। समूहवाचक में 3, 4, 5, इसमें ओ की मात्रा आती है। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, हर दिन। अनिश्चित सर्वनाम में क्या होता है? यहाँ पर वो चीज़ गिन तो सकते हैं, जैसे आदमी को हम गिन सकते हैं, रुपया को हम गिन सकते हैं, पुस्तकें भी गिन सकते हैं, परंतु उनके पहले क्या हो जाएगा? कुछ या बहुत कुछ, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो अनिश्चित वाचक में कुछ या बहुत कुछ ही लिखा होता है, बहुत ईजी होता है। लास्ट सर्वनाम विशेषण होता है, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आ जाए और वो विशेषण का काम करे, क्योंकि यह मेरा घर, यहाँ पर क्या है, यह घर
यह घर मेरा है। तो यहाँ पर जो यह है वो घर की विशेषता बता रहा है कि जो यह घर है वो मेरा है। तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये देखेंगे, कोई लड़का खेल रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो ये जो सर्वनाम है किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तुलनात्मक आधार पे विशेषण 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था है ना, और जैसे इसमें क्या होता है, राम एक वीर लड़का, उसकी विशेषता बताई जाती है, इसमें किसी तुलना नहीं की जाती है ना। तो सीता एक बहुत सुंदर कन्या है, अंशु अच्छी लड़की है। उत्तर अवस्था में क्या होती है कि इनमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और एक श्रेष्ठ बताया जाता है, उत्तर अवस्था। और इसमें न्यूनतम अधिकता बताई, जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, कैला नीम से कड़वा है। उत्तर अवस्था में क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें सभी से अच्छा बताया जाता है। तो उत्तम अवस्था होती है, जैसे राम सबसे वीर है, सभी से कक्षा में सबसे सुंदर है। तो सभी से यहाँ पर जो सबसे अगला बिंदु रह जाता है वो रह जाता है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था से हम क्या समझते हैं कि उसको बेहतर बताया जाता है, पर तुलना नहीं की जाती है। उत्तर अवस्था में क्या होता है कि उसे अगले सामने वाले व्यक्ति से बेहतर बताया जाता है, दो लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और उत्तम अवस्था में क्या होती है कि सभी लोगों से, दो से अधिक या सभी लोगों से श्रेष्ठ बताया जाता है। तो मूल अवस्था जैसे उच्च, उच्चतर और उत्तम। क्वेश्चन अच्छा बनता है कि उच्चतर कैसी अवस्था है, तो उच्चतर उत्तर अवस्था है। तो जिसमें भी तर आते हैं वो उत्तर अवस्था होते हैं, जिसमें तम आते हैं वो उत्तम अवस्था होती हैं। तो इतना याद रखना है, बाकी इसमें कंफ्यूजन तो कहीं